हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेडी टू मूव इंडिविजुअल प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टी में सबसे पहले उस प्रॉपर्टी का टाइटल जरूर चेक करें। आप जिस भी समय वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उससे कम पिछला 30 सालों का रिकॉर्ड जरूर चेक करें। इसके बीच में प्रॉपर्टी जितनी बार भी ट्रांसफर हुई वो सभी टाइटल ठीक तरह से मैच हो रहे या नहीं। जिस व्यक्ति के पास सही टाइटल नहीं होता वो ये कोशिश करता है कि आप जल्द से जल्द उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा लें। इसके लिए वो अपने टाइटल के पेपर्स दिखाने से बचता है और वो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट का लालच देकर जल्दी रजिस्ट्री करवाने के लिए कहता है और कहता है कि उसके पास और भी कस्टमर खड़े हैं, अगर आप जल्दी रजिस्ट्री नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर्टी उनको बेच देगा। साथ ही ये भी चेक करें कि जो वर्तमान में उस प्रॉपर्टी का मालिक है वो ज्वाइंट फैमिली में है या इंडिविजुअल। अगर ज्वाइंट फैमिली में है तो उस प्रॉपर्टी में उसका कितना हिस्सा है और परिवार में जो अन्य सदस्य हैं उनका बंटवारा हो चुका है या नहीं। इसके अलावा इसकी जांच करवाना ना भूलें कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वो सही जगह पर लोकेट हो रही है या नहीं। इसका मतलब डॉक्यूमेंट्स में जो खसरा नंबर शो हो रहा है और जहां पर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो बराबर मैच हो रहे हैं या नहीं। इसके लिए आप सुपर इम्पोज भी करवा सकते हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने से पहले उस प्रॉपर्टी का मेजरमेंट आवश्यक रूप से करवाएं। काफी बार ऐसा भी देखा गया है कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा लेकिन मौके पर 1700 स्क्वायर फीट है, बाकी का 300 स्क्वायर फीट पड़ोसियों ने कब्जा करके रखा हुआ है। आपने पैसे तो 2000 स्क्वायर फीट के हिसाब से दे दिए लेकिन जमीन आपको 1700 स्क्वायर फीट मिली। इसके लिए रजिस्ट्री से पहले प्रॉपर्टी ऑनर की मौजूदगी में उस प्रॉपर्टी का मेजरमेंट आवश्यक रूप से करवाएं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए जिनसे भी आप उस प्रॉपर्टी की डील कर रहे हैं, क्या वही उस प्रॉपर्टी का मालिक है या कोई व्यक्ति पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पर आपसे उस प्रॉपर्टी की डील कर रहा है। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पर उस प्रॉपर्टी की डील हो रही है तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी को इश्यू करने वाले व्यक्ति ने कहीं उसे कैंसिल तो नहीं करवाया या इनका आपस में कोई विवाद तो नहीं हो गया जिसके कारण कोई केस हो, या पावर ऑफ अटॉर्नी इश्यू करने वाला व्यक्ति अभी वर्तमान में जीवित है या नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर रजिस्टर्ड है तो उसमें फ्रॉड होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। इसके लिए आप पावर ऑफ अटॉर्नी को जारी करने वाले व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बात करके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी के बेस पर आप अगर किसी अच्छे बैंक से थोड़ा बहुत लोन ले लेते हैं तो भी फ्रॉड होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी बैंक अगर किसी प्रॉपर्टी के बेस पर लोन देता है तो प्रॉपर्टी के पेपर्स एजेंसीज के माध्यम से चेक करवाने के बाद ही वो लोन पास होता है। और सबसे ज़रूरी, आप किसी अच्छे लीगल एडवाइज़र से सारे पेपर्स चेक करवाना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।